Yeah, continuation of the management. Under this antenatal management, we were done with this hospitalizations. Under this, the routine emergency already done, I think. And then next we'll have the management during the labor again. And under this, we'll see the place of delivery. For the place of delivery, definitely this is the multiple pregnancy. Means there is a chance to have the high risk cases. Again, okay. सो इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस, एक पेरेंट्स, एक मदर और फादर को पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन सा इक्विप्ड हॉस्पिटल में उनको प्रेफर करना है, कहाँ पर इंटेंसिव नियोनेटल केयर यूनिट्स है, ऐसी जगह पे उन्हें मैनेज ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर। जब मदर आती है उसी टाइम पे ही हमको ये एडवाइस करके रखना है मदर को। एंड ड्यूरिंग द लेबर will place a mother in a proper equipped hospital. Okay, first stage, first in what will treat in the first stage of labor, what the things will keep in mind. Usually conduction of first stage as outlined for a singleton fetus, it is to be followed with the additional precautions. अब ये सारे precautions के साथ में will follow up the first stage. A skilled obstetrician should be present. किसी भी मिडवाइफ्स के डिपेंडेंट नहीं रह सकते. ए स्किल्ड ऑब्स्टेटिशियंस शुड बी देयर following the first, second, third stage of labor. And a because this is a very high risk condition, in any of the minutes कुछ भी हो सकता है, इसलिए skilled obstetrician is important to be there all the times. The patient should be kept in bed and enema withheld करके रखना है और patient को बेड पे ही रखना है. ओके, next, management in the first stage will keep in mind use of analgesic drugs is to be limited analgesic drugs देना है. Careful fetal monitoring is to be done. Obviously in every 10 or 15 minutes we'll have the continuously fetal monitoring. Internal examination should be done soon after the rupture of membrane. जैसे ही membrane rupture होता है, you can do the पीवी आपको करते रहना है, पर वजाइनल एग्जामिनेशन आपको करते रहना है जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होता है. तो टू एक्सक्लूड कॉर्ड प्रोलैप्स के कंडीशन में आप पीवी नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा आप हर सिचुएशन में यू कैन गो विद दी पीवी आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट इज एन इंट्रावेनस लाइन विद द रिंगर सॉल्यूशन शुड बी सेट अप दी. एनी डेफिनेटली मदर विल हैव द फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस, everything. So there is a chance to have the dehydration, then we'll maintain that with the ringer solution. 1 unit of compatible cross match हमको अरेंज करके रखना है ब्लड पहले से ही, क्योंकि we know this is multiple pregnancy, there is a chance to have a heavy blood loss. So neonatologist should be present time of delivery. Neonatologist हम सिंगल टोन प्रेगनेंसी में भी अवेलेबल रखते हैं if there is any high risk. अब जब ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी. तो इस टाइम पे विल इंस्ट्रक्ट द नियोनाटोलॉजिस्ट टू बी देयर फॉर टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके, मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर अगेन डिलीवरी ऑफ द सेकेंड बेबी. जैसे ही सेकेंड बेबी डिलीवर्ड होता है तो व्हाट थिंग्स विल फॉलो फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी. द लाई प्रेजेंटेशन, सॉरी, yeah, following the birth of the first baby, the lie, presentation, size and FHS of the second baby should be noted by abdominal examination. Abdominal examination के थ्रू आप लाई प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू पाल्पेशन करके, जो मैंने सिखाया था एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन करना है आपको. यू विल नोट दी प्रेजेंटेशन, साइज, FHS, लाई, ये सारी चीज़ें आपको एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशन करके पता करना है सेकेंड बेबी का विच इज़ इनसाइड द यूट्रस स्टिल. ठीक है, नोटेड बाय द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी डन. वेजाइनल एग्जामिनेशन आपको डन करना है सो दैट वी कैन हैव दी कंडीशन, वी कैन अंडरस्टैंड द इंगेजमेंट ऑफ द बेबी, कितना इंगेज हुआ है, कितना डिसेंट हो रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ पीवी. ओके, नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द सेकेंड बेबी. इफ द लॉन्गिट्यूडनल अगर लाई है तो व्हाट विल फॉलो इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाई. अभी मैं लॉन्गिट्यूडनल लाई ही बोली हूँ, नॉट वर्टेक्स और नॉट ब्रिज. ओके, सो लेट्स सी, आर्म एंड वेट फॉर दी, सॉरी, ARM, artificial rupture of membrane,
एंड वेट फॉर ए स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, विल वेट फॉर दी, अपने आप डिलीवरी होने का विल वेट, हम वेट करेंगे। इफ़ विद इन 5 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अपीयर, क्या होता है जब फर्स्ट बेबी डिलीवर्ड हो जाते हैं और सेकेंड बेबी अंदर ही है, तो विल गिव द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और विल वेट फॉर दी समटाइम्स सो दैट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण बेबी आउट होए। 5 मिनट्स तक वेट कर सकते हैं हम। और अगर फिर नहीं होता है तो विल प्रोवाइड 5 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन विद दी 500 ml ऑफ DNS, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए मदर को नेक्स्ट बेबी आउट करने के लिए, ठीक है। इफ़ देर इज़ डिले इन द डिलीवरी फॉर मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट के तक या 30 मिनट के बाद अगर डिलीवरी लेट होता है तो विल गो फॉर दी ऑपरेटिव इन्फ्रेंसेस, ओके। हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाई, ठीक है, केवल लॉन्गिट्यूडनल लाई में विल डू दी नॉर्मल डिलीवरी। In the next delivery of the second baby country, if the vertex presentation is there, see मैंने केवल उस टाइम longitudinal बोला था, now it is vertex presentation। अब vertex presentation अगर है बेबी का, सेकेंड बेबी जब आउट हो रहा है उस कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, हेड लो है, फॉर्सिव और वेंटोस डिलीवरी हम कर सकते हैं। हेड अगर हाई है, ऊपर की तरफ है, सर ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो IPV एंड ब्रिज एक्सट्रैक्शंस करते हैं। और अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन बेबी का है, सी दिस इज द ब्रिज प्रेजेंटेशन, अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन बेबी है तो ब्रिज एक्सट्रैक्शंस होते हैं, जिसमें दिस इज ये nowadays this is very difficult to get the delivery because in this bridge presentation ऊपर से twins में there is a chances to have the rashes, there is a chance to have the injury to the baby and the uterus also, okay। अगर ट्रांसवर्स लाई है तो देर इज नो रिस्क, नो चॉइसेस टू डू द नॉर्मल डिलीवरी, विल गो फॉर दी ओनली एंड ओनली सिजेरियन सेक्शंस, ओके। So this was all about the delivery of second baby. If this delivery of second baby is vertex, or in the case of bridge, or in the case of transverse lie, okay। Now the management of third stage. Now how you will manage in the third stage of labor. The risk of PPH can be minimized by routine administration of 0.2 mg methargine. What methargine will do intravenously when you will insert the methargine, it will reduce or it will control the bleeding, okay। इसलिए will provide the methargine to control the bleeding or blood loss। The placenta is to be delivered by controlled cord traction, cord को proper traction करके हमको निकालना है under your proper control, okay। आप उसको pull कर दोगे, खींचोगे तो placenta इतना roughly separate होगा और बहुत heavy bleeding होगा, और there is a chance to कुछ beats जो होते हैं placenta के, कई बार होता है कि आप खींच के अगर आप cord को निकालते हो तो कुछ placenta completely separate नहीं हो पाता, कुछ parts ऊपर attached रह जाते हैं, तो वो फिर बाद में PPH प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए प्रॉपरली कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के साथ में ही हमको प्लेसेंटा को सेपरेट करना है, उसके बाद विल रिमूव द प्लेसेंटा, ओके, वो भी बहुत कंट्रोल ट्रैक्शन करके। ए ब्लड लॉस ऑफ मोर देन एवरेज शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अरेंज करके हमने इसीलिए रखा है ताकि जैसे ही लॉस हो और विल इन्फ्यूज द ब्लड, transfuse the blood, the patient should be carefully watched for about the till after the delivery, it should be under the supervision of 24 hours, okay। 24 घंटे के लिए हम will keep in the supervision। Next is indication of cesarean section। These are the indications इन दी मल्टीपल प्रेगनेंसी की क्या क्या कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें विल हैव नो चॉइसेस, विल सेंड फॉर द सिजेरियन सेक्शन। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर दी इमरजेंसी केसेस इफ द पेल्विस इज कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, पेल्विस ही कॉन्ट्रैक्टेड है, बेबी उसमें से आ ही नहीं सकते, इन दिस केस विल सेंड फॉर दी CS। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्लेसेंटा इज इन द लो लाइंग, तो आप प्लेसेंटा प्रीविया इज द वन एंड वेरी डेंजरस कंडीशन जिसमें विल नेवर एवर डू दी नॉर्मल प्रेगनेंसी, ओके। if there is a previous cesarean section, if the severe toxemia, अगर severely कोई blood में infections हैं या फिर कुछ टॉक्सिक हो गया है तो immediately will go for the cesarean section। cord prolapse of the first baby, अगर फर्स्ट बेबी में ही कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड बाहर आ गया है या फिर प्लेसेंटा बाहर आ गया तो विल नेवर एवर डू दी नॉर्मल प्रेगनेंसी, विल फॉलो दी CS।
एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल है, कहीं नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो बेबी को डिलीवरी के लिए चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स ऐसे दिखेगा तो विल नॉट गो टू दी नॉर्मल डिलीवरी, ओके। तो नीड प्रॉपर और नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। In case of for twins, if transverse lie is there, तो will never go for the normal delivery, will go for cesarean. Conjoined twins है अगर जुड़ा हुआ है, big baby है, तो we can't go for the normal delivery. These are the indications in the multiple pregnancy which is needed cesarean section, okay. Now these are the preventions कि what prevention will keep in mind while having the multiple pregnancy. Monitor treatment with the fertility drugs, ठीक है। जब भी आप fertility drugs लेते हैं तो keep monitoring on your treatment, keep monitoring on your drugs, okay. Limit embryos transfer during the IVF. कई बार क्या होता है जब IVF मदर यूज़ करती है या IVF से जब बेबीज होता है, इन दिस केस मोर देन 1 और मोर देन 2 एम्ब्रॉयो अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो डेफिनेटली इट कॉज दी मल्टीपल प्रेगनेंसी। रिकॉग्नाइज काउंसलिंग रिस्क एंड प्रिवेंट देम। अगर लग रहा है मदर को तो विल सेंड ए मदर फॉर दी काउंसलिंग, अगर हो भी गया है तो विल काउंसिल करके विल प्रिवेंट द पेन, विल प्रिवेंट दी वी कैन गिव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स, ओके। व्हाट इज दिस? सो डोंट वरी, दिस इज़ नॉट असाइनमेंट, दिस वॉज फॉर माई अनदर स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने बनाया था, दिस वॉज फॉर दैट। तो डोंट वरी अबाउट दिस असाइनमेंट, यू ऑलरेडी सबमिटेड, सम स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट्स, वो मेरा अभी तक हुआ नहीं है, लेट मी चेक दैट ऑल्सो। तो डोंट वरी अबाउट दिस, देर इज़ नो एनी असाइनमेंट्स ऑन मल्टीपल प्रेगनेंसी फॉर यू ऑल। जस्ट रीड, अंडरस्टैंड द मटेरियल वट एवर आई हैव taught you today and yesterday on the multiple pregnancy, that is enough for me, there is no need of any assignments. प्लीज़ जो मैं असाइनमेंट्स देती हूँ आपको सेमिनार का दी हूँ, प्लीज़ आप जो स्टूडेंट्स अभी भी नहीं लिखे हैं प्लीज़ वो दे दो मुझे। और दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीपल प्रेगनेंसी। ऑन मंडे विल स्टार्ट a new topic, okay. Thank you so much.